आपके पास पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने लाएगा भारत पर। विदेश दौरे पर जो आएगा भारत का प्रतिनिधिमंडल, यात्रा में पाकिस्तान का झूठ बेनकाब करेंगे मंत्री। किरण रिजिजू समेत तमाम मंत्रियों का विदेश दौरा अब देखा जाएगा। 22 मई से विदेश यात्रा पर रहेंगे भारत के डिप्लोमेट। ब्रिटेन और यूएई का दौरा करेंगे भारतीय डिप्लोमेट। अजय, ये बड़ी पहल की जाएगी। ब्रिटेन और यूएई का दौरा करेंगे भारतीय डिप्लोमेट और जो हकीकत है पाकिस्तान की, सबूतों के साथ पूरी दुनिया के समक्ष अब रखेंगे। देखिए, बिल्कुल किरण रिजिजू और बाकी जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि ब्रिटेन और यूएई में जाकर, क्योंकि ब्रिटेन और यूएई के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और पाकिस्तान जो लगातार रोकर दिखाने की कोशिश कर रहा है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, उनको दिखाया जाएगा कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहा, किस तरह से आतंकी गतिविधियां चलाकर उन्होंने पहलगाम हमला और उससे पहले कई हमलों को अंजाम दिया। और ये चीजें दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ यहाँ नहीं रुका है। पाकिस्तान ने इस बार भारत के साथ जंग करने का प्रयास किया, क्योंकि एयर स्पेस वायलेशन हो, ड्रोन हमला हो, टैंक हो या फिर आर्टिलरी हो, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने किया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो जंग थोपने की कोशिश की गई। भारतीय सेना ने संयम बरता और उन्हीं ठिकानों पर हमला किया, उसी पर इलाकों में जवाबी कार्रवाई की जहां से पाकिस्तान ने जो है वो सिविलियन इलाकों को टारगेट किया था या फिर भारत के जो एयर स्पेस हैं या एयर बेसिस हैं उनको निशाना बनाने का प्रयास किया था, डिफेंस इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने का प्रयास किया था। तो ऐसे में भारत का रुख बड़ा साफ है, भारत की तरफ से साफ किया गया है कि पाकिस्तान का ये जो तरीका है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के चलते जो है ये कार्रवाइयां तेज की गई थी। मगर अब ये जो किरण रिजिजू जो मंत्री हैं और उनके साथ जो बाकी उनके साथी हैं, ये दुनिया के दोषों को बताएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान की सच्चाई क्या है और क्यों आखिरकार भारत बार बार पाकिस्तान के खिलाफ जंग, आतंकवाद के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान में चलाने की बात करता है। और इसी के चलते ये जंग जो है इतने दिन चली भी थी। ये हालांकि एक डिक्लेयर्ड वॉर नहीं थी, मगर आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की जंग है वो जारी है और उसी के मद्देनजर यहाँ पर एक एयर स्ट्राइक जो की गई थी जिसके जरिए आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ इसको क्या इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि ये जो अब देखा जाएगा भारतीय डिप्लोमेट का दौरा, ये किसी बड़े एक्शन से पहले की तैयारी, इस तौर पर भी क्या इसे देखा जाए कि यहाँ पर बाद में कोई भी बीच बचाव के लिए अगर कदम उठाए तो उनको हकीकत जो है वो मालूम होनी चाहिए कि खात्मा किस चीज का आखिरकार किया जा रहा है भारत की तरफ से। देखिए, भारत अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर चुका है कि भारत ने कभी अपनी तरफ से जंग करने की कोशिश नहीं की। भारत ने कभी नहीं चाहा कि वो किसी पे हमला करे और अगर भारत पे कोई हमला करता है तो उसको क्या जवाब देना है, उस चीज को लेकर पूरे तरीके से जो भारतीय सेना है, सुरक्षा बल हैं, वो तैयार रहते हैं। और उसी के मद्देनजर जो है वो एक्शन दिखा भी, चाहे वो आतंकी ठिकानों पर हुआ या फिर जो पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम था उस पर हुआ। तो ये सब जो है वो इसी चीज को लेकर हुआ। अब ये किरण रिजिजू यहाँ बाकी जो लोग जा रहे हैं वो दरअसल एक संदेश दुनिया को देंगे कि आखिरकार इस एक्शन की जरूरत क्या आन पड़ी थी, क्यों भारत को ये कार्रवाई करनी पड़ी आतंकी ठिकानों पर और पाकिस्तान की सेना की जो एयरबेस थे, एयरफोर्स के एयरबेस थे उन पर। तो ये बताने का मकसद ये है कि दुनिया को ये चीज पता होनी चाहिए, वरना पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत के खिलाफ झूठ फैला रहा है, उस झूठ को लोग सच मान सकते हैं। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी जानकारी सामने है, उस पर भी अपडेट आपसे हम लेंगे विस्तार से। पश्चिम बंगाल में पूर्वी सीमा पर सेना का युद्धाभ्यास, भारतीय सेना ने तिस्ता प्रहार अभ्यास किया। यहाँ पर तिस्ता प्रहार में नई तकनीक के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 महीने में 3 बड़े सैन्य अभ्यास किए गए हैं। यहाँ पर जलपाईगुड़ी में तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में यह अभ्यास किया गया है। ऐसे में भारतीय सेना ने तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तिस्ता प्रहार